नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कराकर में चैनल में आपका स्वागत है। 2 करोड़ में बिका था भर्ती परीक्षा पेपर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा संयुक्त परीक्षा का पेपर लखनऊ के एक प्राइवेट कंपनी के मालिक ने 2 करोड़ रुपए में बेचा था। एसटीएफ ने लखनऊ से आरोपी राजेश चौहान को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बिजनौर के धामपुर निवासी केंद्रपाल और हकम सिंह समेत कुछ लोगों ने राजेश चौहान को इसके रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए 2 करोड़ रुपए दिए। कंपनी के कर्मचारी अभिषेक ने टेलीग्राम के जरिए दून में कर्मचारी जयजीत को पेपर भेजा, जो नकल गिरोह तक पहुंचाया गया। धामपुर में जई ललित राज शर्मा के मकान में पेपर हर करवाया गया। मकान कंपनी मालिक के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है। राजेश चौहान के रिश्तेदार ने केंद्रपाल से मिलवाया था। एसटीएफ के अनुसार आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश चौहान निवासी जानकीपुरम लखनऊ को केंद्रपाल से उसके रिश्तेदार ने ही मिलवाया था। उन्हीं रिश्तेदारों के माध्यम से 20, 25 और 30 लाख रुपए नकद दी। 2 करोड़ में खरीदा तो कमाया कितना होगा? आखिर पेपर अगर 2 करोड़ रुपए में बिका तो गिरोह ने इसमें कितना कमाया होगा? पूछताछ में सामने आएगा उन्होंने युवाओं को 12 से 15 लाख रुपए में बेचा था। कितने युवाओं को बेचा गया एसटीएफ के भी इसका पता नहीं लगा पाई। उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को प्रदेश के 6 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के बाकी जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारों की संभावना है। 29 को नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि दून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यही येलो अलर्ट का सिलसिला पूर्वोत्तर जिलों में 30 व 31 को भी रहने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि ऑरेंज व येलो अलर्ट के अनुसार सभी जिलों को सतर्क से रहने को कहा गया है। भारी बारिश से संबंधित इलाकों में मध्यम भूस्खलन, नदियों के जलस्तर प्रवाह में वृद्धि होने से दिक्कत हो सकती है। बंदरों के ऑनलाइन भर्ती का पेपर हैक होने का खुलासा। भर्ती परीक्षा माफिया द्वारा ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन परीक्षा में भी हाईटेक तरीके से पेपर आउट किए जाने का मामला सामने आया है। वन दरोगा भर्ती मामले में 9 आवेदकों पर कंप्यूटर हैक कर पेपर बाहर से हल कराने का आरोप साबित हुआ है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संदिग्ध 9 आवेदकों को परीक्षा से बाहर करने के साथ ही मामले की जाँच साइबर पुलिस को सौंप दी है। पुलिस जल्दी इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दिसंबर 2019 वन दरोगा के 316 पदों के लिए आवेदन भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके लिए 1.5 लाख लोग युवाओं ने आवेदन किए थे। आयोग ने इसके लिए गत जुलाई 16 से 25 जुलाई के मध्य 18 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इसमें हरिद्वार के 2 केंद्रों पर कंप्यूटर हैक कर पेपर बाहर से हल कराने जाने के आरोप आयोग की जांच में प्रमाणित हुए हैं। मेरिट तैयार करने के दौरान कुछ आवेदकों के नंबर 92 तक आने पर संदेह हुआ तो आयोग ने इसके कई स्तर पर जांच कराई, जिसमें आरोप साबित होने पर आयोग ने उन्हें परीक्षा से बाहर करते हुए जनवरी में शेष परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था। इसके बाद एस राजू ने 6 अगस्त को पद से इस्तीफा देने से ठीक पहले इस मामले की जाँच के लिए साइबर पुलिस को सौंपने के आदेश जारी किए थे। माउस क्लिक से खुला था राज। संदेह होने पर आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली कंपनी NSEIT से संदिग्ध आवेदकों के माउस क्लिक का विवरण मांगा, जिसमें यह पता चला कि 2 आवेदकों ने 2 घंटे के पेपर को शुरुआती 30 मिनट में ही हल कर दिया, जबकि शेष 7 का माउस पहले 1 घंटे में हिला तक नहीं, जबकि बाद 20 से 25 मिनट में उन्होंने सभी 100 प्रश्न हल कर दिए। कंपनी को रिपोर्ट में साबित हुआ कि आरोपियों ने कंप्यूटर हैक कर सिस्टम का कंट्रोल बाहर एक्सपर्ट को सौंप दिया था, जिन्होंने उसे बाहर से हल किया था। नकल वाला बन गया था टॉपर। संपर्क करने पर आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने प्रकरण की पुष्टि करते हुए बताया कि उसमें एक आरोपी परीक्षा में टॉप कर रहा था। शेष अन्य 8 टॉप 50 में थे, लेकिन समय पर जांच होने से इन्हें परीक्षा से बाहर का निर्णय लिया गया। यूपीसीएल में आरक्षण नियमों पर पंतनगर विश्वविद्यालय में उठे सवाल। पंतनगर विश्वविद्यालय ने 2021 में यूपीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती परीक्षा कराई थी। रिजल्ट जारी होने के साथ जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी उसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था। इस पर यूपीसीएल ने सवाल उठाए थे। पंतनगर विश्वविद्यालय के स्तर से ए की मेरिट लिस्ट में आरक्षण नियमों का पालन न होने पर सवाल उठे थे। ओबीसी के टॉपर को सामान्य वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया गया था। सामान्य वर्ग में पहले स्थान पर तुषार चौहान को 174.85 अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा गया। दूसरे स्थान पर 168.05 अंक वाले ऋषभ कुमार को रखा गया। दूसरी ओर ओबीसी वर्ग की
तशरीफ अनवर को 172.6 अंक के मिलने के बाद भी निचले स्तर पर ही रखा गया था, जबकि दूसरे स्थान पर रखा जाना चाहिए था। यदि स्थिति ओबीसी वर्ग के कई अन्य चयनित लोगों को भी रही। इस पर सवाल उठने के बाद यूपीसीएल ने पंतनगर विश्वविद्यालय को गलती याद दिलाई। एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते तत्काल परीक्षा कराने वाली एजेंसी पंतनगर विश्वविद्यालय को सौंप दी गई थी। सीलबंद लिफाफे में बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी कराते हुए सूची विश्वविद्यालय को भेजी गई। वहां से भी सीलबंद लिफाफे में पूरी वीडियोग्राफी कराते हुए सूची संबंधित सही मेरिट लिस्ट बनाई गई। विधानसभा में बड़ी नौकरियों को लेकर सियासी तकरार। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियों में घपले के बाद अब विधानसभा में 72 भर्तियों का मसला फिर सुर्खियों में आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष रहते प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भर्तियां कराई थी और बाद में वित्त मंत्री बनने पर इन भर्तियों को मंजूरी भी दे दी थी। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गरमाया और आरोप लगा कि कई नेताओं के पीआरओ रिश्तेदारों को भी यहाँ नौकरियां मिली है। उत्तराखंड में विधानसभा के नींव पड़ती नौकरियां बांटने का खेल शुरू हो गया था। पहले सरकार स्पीकर रहे प्रकाश पंत से यशपाल आर्य, हरवंश कपूर, गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में विधानसभा बिना जरूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी के लिए नौकरी दे दी गई। विधानसभा की भर्तियों में भाजपा कांग्रेस आमने सामने। 500 से ज्यादा भर्तियां हुई थी, सरकार को देखना चाहिए था, कहना है गोविंद कुंजवाल का। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि हाँ, मैंने सचिव को 1 साल में 3 प्रमोशन दिए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है, मैंने आयोग से भर्ती कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई जांच को काफड़ी ने गृह विभाग को पत्र भेजा। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काफड़ी ने राज्य में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। काफड़ी ने आज इस बाबत एसीएस गृह को पत्र भेजते हुए यूपीएससी पेपर लीक घोटाला उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में अंजाम दिया गया है। अब यह 2 राज्यों का विषय हो गया। जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए इस मामले की जांच तत्काल सीबीआई को दी जानी चाहिए। काफड़ी ने प्रमुख सचिव से अनुरोध किया कि तत्काल इस जांच को एसटीएफ से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। भर्ती में गड़बड़ी तो विधानसभा स्तर पर देखा जाएगा। कहना है सीएम धामी। विधानसभा में हुई भर्ती में सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यदि भर्ती में गड़बड़ी हुई तो उसे विधानसभा स्तर पर देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपीएससी भर्ती घोटाले में तब तक कार्रवाई की जाएगी जब तक अंतिम व्यक्ति तक शिकंजा न कसा जा जाए। यह बात सीएम ने शनिवार को हरिद्वार हेलीपैड पर पत्रकार से बात करते हुए की। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह धामी ने कहा कि भर्ती में जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ती जांच होगी, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कड़ी से कड़ी परीक्षा की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट समेत अन्य धाराएं में लगाई जाएंगी। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में विश्वास के साथ बच्चे पेपर देने जाएंगे। योग्यता और क्षमता होगी तो कोई भी शक्ति अभ्यर्थी को भर्ती होने से नहीं रोक सकती। सचिवालय रक्षी भर्ती घपले में भी पहली गिरफ्तारी। आयोग की अपनी प्रेस है तो निजी कंपनी को ठेका क्यों दिया जा रहा है? चयन आयोग की भर्तियों में पेपर छापने का ठेका निजी कंपनी को देने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे इससे लेकर लोग कटाक्ष से भरी पोस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब आयोग के पास अपनी प्रेस है तो निजी कंपनी को काम क्यों दिया जा रहा है? ज्यादा पेपर छापने का है तो रुड़की की सरकारी प्रेस में भी इसको काम को कराया जा सकता है। उत्तराखंड में 50 परीक्षाएं करा चुकी है लखनऊ की कंपनी। अधीनस्थ सेवा आयोग की स्नातक से भर्ती परीक्षा का पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार राजेश चौहान की कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन उत्तराखंड के विभिन्न विभागों की 50 से अधिक परीक्षाएं करा चुकी है। खुद इस कंपनी के मालिक की संलिप्तता से अब तक सभी परीक्षाओं पर संदेह खड़ा हो गया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के मुताबिक लखनऊ में कंपनी सितंबर 2010 में अस्तित्व में आई थी, जो 2015-16 से उत्तराखंड में सेवाएं दे रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय से लेकर पंतनगर विश्वविद्यालय परीक्षाओं के साथ साथ दूसरे कामों के लिए भी इसी कंपनी की सेवाएं लेते रहे। राजेश चौहान की प्रिंटिंग प्रेस में की ही कई परीक्षाओं के पेपर तैयार किए गए। सिंह ने बताया कि कंपनी ने अब तक 50 से अधिक परीक्षाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर सेवाएं दी है। मेडिकल विश्वविद्यालय की काउंसलिंग जैसे संविधिक काम भी यही कंपनी कराती है। बीपीपीडीओ की पिछली भर्ती परीक्षा की जांच भी एसटीएफ को दे दी गई है। भाजपा मुख्यालय के बाहर चयनित युवाओं का प्रदर्शन जारी। महिला कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर की नारेबाजी। 15
15 दिन में केस खुलेगा। ईडी को दे दी गई है दस्तावेज। उत्तराखंड एसटीएफ के अफसरों ने दावा किया है कि भर्ती घपले से 15 दिन में पूरे मामले को वर्कआउट कर लिया जाएगा। लखनऊ के आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश चौहान के रिश्तेदारों और दोस्तों की गिरफ्तारी समेत तमाम कड़ियां जोड़ने का काम चल रहा है। आरोपियों की संपत्तियों को लेकर ईडी से भी दस्तावेजों को साझा किया गया है।